शानदार दोस्त एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तेमाल है। आज हम पर्दा और हिजाब इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पर्दा और हिजाब ये क्या है और किस चीज को पर्दा और हिजाब कहा जाता है। इसमें दो चीजें हैं। जो मुस्लिम औरतें हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, कुछ औरतें अपने आप को पूरी तरह से काले कपड़े में जो है लपेट लेती है या काला कपड़ा पहन लेती है, उसको हम हिजाब या बुर्का कहते हैं। दूसरा है पर्दा। पर्दे में जो है हेड स्कार्फ नाम की एक चीज आती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है कंट्रीज में कुछ जो है मुस्लिम महिलाएं अपने सर को ढकने के लिए एक तरह का स्कार्फ पहनती है, जिसमें सिर्फ उनका चेहरा नजर आता है और बाकी की सारी चीजें जो है वो ढकी होती हैं। वो जो है स्कार्फ है, उसको हिजाब, कुछ लोग हिजाब भी कहते हैं, लेकिन हिजाब की जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से जो है चादर में है, पूरी तरह से छुपाने में है। हिजाब का ये जो कंसेप्ट है ये इस्लाम के अंदर है। रिसेंटली इंडिया के अंदर इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चली है। हिंदुस्तान के एक स्टेट कर्नाटका के एक शहर उडुपी में वहां के कॉलेज ने अपने कुछ छात्राओं से कहा कि आप जो है हिजाब को क्लासेस में मत पहनिए, और उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आप हिजाब पहनेंगी तो हम आपको क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। उन छात्राओं ने, उन स्टूडेंट्स ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने वहाँ के जो अथॉरिटीज थे उनसे रिक्वेस्ट की कि हम ये जो है आपकी मांग को मान नहीं सकते, ये हमारा बेसिक और फंडामेंटल राइट है, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। और जो है वहाँ के सिस्टम ने उनसे कहा कि नहीं, आप चाहे कुछ हो जाए हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। इसके बाद उन स्टूडेंट्स ने कॉलेज के बाहर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस करनी शुरू कर दी और उनको टोटली क्लास अटेंड करने से प्रोहिबिट कर दिया गया। इसके बाद ये इशू और बढ़ा। इसके अलावा कर्नाटक के बहुत सारे कॉलेजेस ने और स्कूल्स ने हिजाब को बैन कर दिया। इसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया, जिसके अंदर उन्होंने कॉलेज की जो CWC कमेटी होती है उसको ये राइट्स दिए कि आप अपने कॉलेज का यूनिफॉर्म जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसमें कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब उस जियो के अंदर गवर्नमेंट ने खुद से लिखा कि हिजाब इज नॉट अ एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, दैट्स व्हाई इट डजंट कम अंडर द आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 25 क्या है। आर्टिकल 25 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, इसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 25। इस आर्टिकल के अंदर इस देश में जितने भी लोग हैं उनको अपने धर्म पे, उनके अपने मजहब पर पूरी तरह से चलने की आज़ादी है, उसको फॉलो करने की आज़ादी है। उनको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है, इवन कि गवर्नमेंट भी उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट है। अब इसके बाद ये होता है कि वो लड़कियां जो जिनको कॉलेज में रोक दिया गया था, वो कर्नाटका गवर्नमेंट के इस जो ऑर्डर के खिलाफ जो है कर्नाटका हाईकोर्ट में जो है एक अपील फाइल कर, एक रिट पिटीशन फाइल करती हैं जो अभी भी पेंडिंग है। अब इस इशू को थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों है। हिजाब मैंने आपको जैसे समझा दिया है कि हिजाब क्या होता है। अब इसका कंसेप्ट और ओरिजिन क्या है। इस्लाम ये 1400 साल पहले, इसकी एक किताब है, उसका नाम है कुरान, जो है मुसलमानों की जो है होली बुक है। तो हिजाब जो है कुरान के अंदर कहा गया है कि ए औरतों अपने आप को हिजाब कर लो। हिजाब की कंसेप्ट जो बताया गया है कि सर के बाल से लेकर तो पैन के नाखून तक औरत मर्दों से जो है हिजाब करे। यानी कि मर्द वो, जिसमें एक्सेप्शन है बाप, भाई, हस्बैंड, इन और बेटा, और उनके जो है बहन के लड़के, भाई के लड़के, इन सबको छोड़कर बाकी जितने भी मर्द हैं उनसे जो है हर मुस्लिम मेजर औरत को ये करना कंपलसरी एंड मैंडेटरी है। अब इसके बाद ये सवाल आता है क्या आज तक भारत में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। तब इस पर आ जाते हैं कि इससे पहले भी 2016 में ये कंट्रोवर्सी फिर से एक बार इसने जन्म लिया। CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो होता है, ये जो है सेंट्रल लेवल पर एक मेडिकल टेस्ट लेते हैं जिसका नाम है नीट।
नीट में जो है एक एग्जाम होती है मेडिकल टेस्ट के लिए। पहली बार जो है इन्होंने ड्रेस कोड दिया और कहा कि जो है पर्टिकुलर ड्रेस कोड होगा वही आप पहन कर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज अलाउड नहीं है। इस ड्रेस कोड में था कि आपको हाफ स्लीव्स पहनने चाहिए, आप सर पर कुछ नहीं ओढ़ सकती हैं, फेस नहीं ढक सकती हैं, और पर्टिकुलर कपड़ा इतना बारीक होना चाहिए, ऐसे ऐसे जो है उसके ऊपर जो है कंडीशंस लगाई गई थी। इसके खिलाफ आमना बिन्त बशीर नाम की केरला की एक लड़की ने केरला हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगवाई, और इस रिट पिटीशन के जो है रिजल्ट में केरला हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट, डिटेल में जजमेंट जो है इसमें दिया, और ये बताया कि पर्दा क्यों जरूरी है, क्या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी मुस्लिम्स के लिए है या नहीं है। और इस बात के अंदर केरला हाईकोर्ट ने एक जो है हिस्टोरिकल जजमेंट 2016 में दिया और कहा कि आप किसी मुस्लिम लेडी को ऐसे इसी तरह से प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये कंडीशन लगाई कि अगर किसी लड़की को अपने आप को कवर करना है, स्कार्फ पहनना है, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम से पहले वहां पर आना होगा, और वहां की जो लेडी होगी वो उसको प्रॉपर्ली चेक करेगी और उसके बाद उसको अलाउ किया जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर भी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी लेडीज के लिए भी ये प्रोविजन है। आप अगर जाएंगे, देखिए, आप थिएटर में जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन, आप जो है रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, तो वहां पर लेडीज को हाथ से चेक किया जाता है। आप वहां पर देखेंगे क्योंकि जेंट्स जो है वो लेडी को हाथ लगा के चेक नहीं करता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक लेडी होती है जो लेडीज को हाथ लगाकर उनको चेक करती है, और एक पर्टिकुलर रूम होता है उसमें ले जाके चेक करती है। अब ये कंट्रोवर्सी जो है कर्नाटका में बढ़ गई है। इसके आगे हुआ ये कि कुछ लड़कियां जब स्कार्फ पहनकर आने लगी, उनके अगेंस्ट में वीएचपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके कुछ स्टूडेंट्स जो है भगवा शाल और भगवा स्कार्फ पहनकर आ गए और कहा कि अगर किसी का राइट वहां पर ये है कि उनको ये राइट है, तो हम भी जो है उनके राइट के अगेंस्ट में हम भी भगवा पहनेंगे। और इस तरह से ये प्रोटेस्ट बढ़ा जो कि टोटली रॉन्ग था। इस देश में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अपने रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने की आजादी है। आप किसी का जो है मैंडेटरी या ये नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसे, उसको ऐसे राइट्स क्यों हैं, मुझे ऐसे राइट्स क्यों नहीं हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक और फंडामेंटल आर्टिकल है कि कानून की नजर में सब सही है, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया है। अगर एक ही कॉलेज से दो लड़के पढ़ते हैं और एक को बहुत ज्यादा मार्क्स हैं और एक को कम मार्क्स हैं, लेकिन कम मार्क्स वाला जो है रिजर्व कैटेगरी में आता है, तो उसकी सीट किसी कोर्स के लिए, किसी जॉब के लिए वो रिजर्व माना जाएगा, चाहे उसके मार्क्स कितने भी कम रहो, उसको उसमें जो है सीट मिलेगी। अब जो जिसके ज्यादा मार्क्स हैं वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे उससे ज्यादा मार्क्स हैं, फिर मुझे सीट क्यों नहीं दी गई, मुझे रिजर्व कैटेगरी में जो है क्यों नहीं रखा गया और उसको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? तो जी हाँ, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यहाँ पर है, लेकिन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबको जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ के एक अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, सबके एक अपॉर्चुनिटी सबको दी गई है, हर एक को अपने अपने रिलीजन के राइट्स हैं। तो ये हुआ कि सैफरॉन शॉल पहनकर कुछ लोग आ गए और वहां पर माहौल थोड़ा सा खराब हो गया, और इसके बाद जो है ये इशू अभी जो है कर्नाटका की हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पहले इसको सिंगल जज ये सुना वहां पर, क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन उनका था, लेकिन उनको ये लगा, वहां के जज साहब को, सिंगल बेंच को ये लगा कि मुद्दा बहुत बड़ा है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना चाहिए, तो उन्होंने इस मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर भेज दिया है। तो हमारा कंक्लूजन ये कहता है कि हिजाब करना और पर्दा करना ये बेसिक और फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर किसी भी तरह का अमेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक और फंडामेंटल ऑफ द इस्लाम्स में से है। और हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट को, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट को, किसी भी रिलीजन के फंडामेंटल थिंग्स में से और फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस को अमेंड करने का राइट नहीं है। अगर आपको इसमें कोई अमेंड करना है या रिवोल्यूशन लाना है,
तो उसके लिए तरीका है कि आप उस मजहब के स्कॉलर्स को बुलाइए, उनसे सजेशंस लीजिए। अगर वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ इसमें किया जा सकता है, तब जो है चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन विदाउट उसके अगर कोई ऐसा जो है फैसला आता है कि नहीं नहीं हमने कह दिया कि ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो ये बिल्कुल मेरे रूह से गलत रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको इसकी इजाजत देता है और जो है हमारा इस्लाम भी जो है इसको मैंडेटरी करता है। शुक्रिया।